नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा एसआई परीक्षा में कितने मुन्ना भाई। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहे 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में लिया गया एसओजी की तरफ से। अब एसआई भर्ती के कई और लोग एसओजी के रडार पर हैं। एसओजी की हिरासत में लिए गए प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स में इस परीक्षा का टॉपर भी शामिल है। एसओजी के जयपुर स्थित मुख्यालय में गहनता से इन सबसे पूछताछ चल रही है, और अब ये पूरी की पूरी परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई है। आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में एसओजी का बड़ा एक्शन। अभी तक 15 अभ्यर्थी जो है उप निरीक्षक भर्ती वाले वो हिरासत में है। 14 तो आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रहे थे और एक आरपीटीसी किशनगढ़ में ट्रेनिंग कर रही थी। इस 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से अब तक 15 ट्रेनी एसआई को पकड़ा। हिरासत में लिए गए आरोपियों में टॉपर भी शामिल। एसओजी के एक्शन के बाद एसआई भर्ती 2021 संदेह के घेरे में। एसआई परीक्षा में कितने मुन्ना भाई। अब इंस्पेक्टर परीक्षा में जो 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं, ट्रेनिंग के तौर पर ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके अलावा और कितने मुन्ना भाई है, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल उभर करके सामने आ गया, क्योंकि एसओजी ने 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। सवाल इस बात को लेकर के भी है कि क्या ये भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह से संदेह के घेरे में है, और ऐसे में अब रास्ता क्या हो। क्या ये एक्शन सिर्फ निचले स्तर पर होगा या फिर मगरमच्छों का भी कुछ होगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं सबसे बड़े पैनल के साथ। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। साथ ही एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज शुरुआत करूंगा योगेंद्र जोशी साहब, आप पुलिस महकमे में रह चुके हैं, पूरी कार्यप्रणाली जानते हैं, देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एसआई की भर्ती परीक्षा 2021 जिसके ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर 15 लोगों को एसओजी ने उठाया है, कैसे देख पा रहे हैं? क्या ये पूरी परीक्षा ही संदेह के घेरे में है? देखिए हेमंत जी, अब तो सब चीज़ें सामने आ गई हैं। अगर 15 ट्रेनीज भी इसमें पकड़े गए हैं तो मैं समझता हूँ पूरी की पूरी परीक्षा जो एसआई की हुई है, जो जैसे सोशल मीडिया में आ रहा था पहले, और सोशल मीडिया के अलावा ये भी बताया गया कि साहब एक ही गांव के या एक ही क्षेत्र के 100 150 लोग इसके अंदर चयनित हुए हैं, या एक परिवार के 2 लोग 3 लोग चयनित हुए हैं। इस प्रकार की अफवाहें भी पहले सोशल मीडिया पे उड़ी थी। लेकिन अब जब ये एसओजी की जो एसआईटी है ये जो गिरफ्तार कर रही है, इससे बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि ये परीक्षाएं जितनी भी हो रही हैं हमारे राजस्थान में, पहले हुई हैं, अब हुई हैं, ये अधीनस्थ सेवा आयोग ले लीजिए, आरपीएससी ले लीजिए, इनके जो सदस्य हैं आरपीएससी के, उनको देख लीजिए, बाबूलाल कटारा जैसे हैं, इन लोगों को देख लीजिए। ये लोग यहाँ कोई न्याय करने और परीक्षाएं दिलाने के लिए नहीं आते हैं। इन लोगों को सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। अब आप देखिए कि राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी बनेंगे और रिटायर होने के बाद या कंपलसरी रिटायरमेंट के बाद ये चुनाव लड़ेंगे। भाई क्यों, क्या, कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसे ही डीजी लेवल का आदमी चुनाव लड़ता है, ऐसे ही अधीनस्थ सेवा आयोग का अपना रिजाइन देगा और चुनाव लड़ेगा। ये क्या करते हैं? अपने अपने इलाके, अपने अपने क्षेत्रों के। अच्छा योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ये अंदरूनी गठबंधन है, एक गैंग है पूरी जो इस तरह से काम करती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों के घरों में जाइए, आप इनके ऑफिसों में जाइए, जिस क्षेत्र से ये रहने वाले हैं ये अधिकारी, उनके घरों के अंदर, उनके ऑफिसों के बाहर, उनके इलाके के लोग चक्कर काटते रहते हैं, और इसी वजह से इन लोगों के अपॉइंटमेंट भी करना पड़ता है।
नहीं मैं करो आता तो हूं, चुनाव मैं आता काहे के हूं, लिए लड़ने जाएंगे उसका ये? आखिरकार इलाज क्या हो। नहीं तो ये हमारा आज का जो युवा है वो इसी तरह से इन भर्तियों में फंसा रह जाएगा। इसी तरह के जो गैंग्स है उनके चंगुल से, जो लगातार हम कह रहे थे कि पहले बीजेपी की सरकार थी तब भी पेपर आउट होते थे, लीक होते थे, फिर कांग्रेस की सरकार पर भी आरोप लगे, अभी आसपास के राज्यों में भी इस तरह की बात आ रही है। लेकिन इसका पुख्ता इलाज क्या हो, यह सबसे बड़ा सवाल है आज का, ताकि हमारा युवा ठगा नहीं जाए। योगेंद्र जोशी जी, मैं एक टिप्पणी मित्तल साहब आपसे चाहता हूं, इलाज क्या हो और क्या ये जो हम देख पा रहे हैं 15 हिरासत में ले गए, पूछताछ की गई है, ये ट्रेलर है या पिक्चर है पूरी? ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ट्रेलर है, पिक्चर है। क्या एक्चुअली क्या है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने उस गिरोह से या तो परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र प्राप्त किया या फिर अपनी जगह किसी दूसरे को परीक्षार्थी को उन्होंने बिठा दिया, जिससे ये लोग पास हो गए। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बात है। पुलिस के बारे में ये कहा जाता है कि वो न्याय देती है लोगों को, और ये जो सब इंस्पेक्टर चुने गए चयनित हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो सब इंस्पेक्टर चयनित होता है, जोशी जी यहाँ बैठे हैं, ये एडिशनल एसपी स्तर तक के होते हैं। आप बताइए, जब इनकी नींव ही भ्रष्टाचार की है, जब इन्होंने पैसे देके प्रश्न पत्र प्राप्त कर लिया, तो ये पुलिस महकमे में किस तरीके से काम करेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जब क्या नाम से कांग्रेस के शासन में ये सब कुछ हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से बार बार ये कहा गया कि इसमें बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे हैं। खुद किरोड़ी मीणानी जी ने भी ये कहा कि क्या नाम से, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, चाहे और परीक्षा है, उसके अंदर जो मंत्रियों तक के नाम लिए गए, डोटासरा साहब के नाम लिए गए, सुभाष गर्ग के नाम लिए गए। क्या हुआ? अब ये 3 महीने तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस बड़े मगरमच्छ को पकड़ा, ये बताया जाना चाहिए राजस्थान की जनता को। और जिस तरीके से बाबूलाल कटारा का नाम सामने आया कि उन्होंने प्रश्न पत्र बेच दिए, तो सवाल ये उठता है कि अब जब 3 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई है, तो जो लोक सेवा आयोग है, जो जिस लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को आयोजित किया था, स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी है कि क्या नाम से, आयोग की जिम्मेदारी है कि वो ये जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है या जितने भी ये गड़बड़ी हुई है, उसमें आयोग का भी शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से आयोग के किस सदस्य से पूछताछ की गई? ये जो एसआई परीक्षा ये है, बहुत गंभीर सवाल है मित्तल साहब, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं बहुत गंभीर सवाल है। जब परीक्षा करवाने वाली संस्था सवालों के घेरे में आ जाए, तो फिर उस परीक्षा को लेकर के पारदर्शिता, विश्वसनीयता की बात क्या करें। और हम जब यहां पर बैठ करके इतनी बड़ी बड़ी बात करें, आप सोचिए, गांव ढाणी में बैठा वो किसान का बच्चा जो जमीन बेच करके राजधानी में आता है, 3-3, 4-4 साल तक तैयारी करता है, और मिलता क्या है उसके बाद ये पेपर माफिया, ये गैंग, ये सब भर्ती हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब इसको फेस करना पड़ेगा हर राजनीतिक पार्टी को। शैलेंद्र गुर्जर साहब बताइए, मगरमच्छ कब गिरफ्तार होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। हेमंत जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार जिस दिन बनती है, अगले दिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया जाता है, और आपने देखा होगा 2.5 महीनों में 90 से ज्यादा प्रकरण दर्ज कर लिए जाते हैं और 50 से अधिक अपराधियों को, पेपर लीक माफियाओं को गिरफ्तार करने का काम करते हैं। आप बताइए, एसआई का पेपर लीक हुआ 2021 में, किस तरह से उस समय भी आरोप लगाए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको तो लूटना था, युवाओं का भविष्य खराब करना था, बर्बाद करना था, माफिया को पनपाना था, पैसे लेने थे, भ्रष्टाचार करना था। यह माननीय भजनलाल की सरकार है जिसने आज आप देखिए कमर तोड़ दिए पेपर लीक माफियाओं की, किस तरह से हम शिकंजा कस रहे हैं और कड़ी बाय कड़ी किस तरह से हम इनको पकड़ते जा रहे हैं, गैंगों को। और मैं आपको आने वाले समय बता दूंगा, इसी चैनल के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को बता देना चाहता हूं कि इसमें बड़े से बड़ा अधिकारी या मगरमच्छ भी होगा, बड़ा से बड़ा, उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अनुसंधान जारी है। और आपने देखा किस तरह से हम कड़ी से कड़ी मिलाते हुए इन गैंग को पकड़ रहे हैं, पूरा शिकंजा कस चुका है, 50 से अधिक अपराधियों को पकड़ा जा चुका है, पेपर लीक माफियाओं को पकड़ा जा चुका है, और उनसे पूछताछ चल रही है। और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, पूरे खुलासे करेगी एसओजी, एसआईटी पूरे खुलासे करेगी, और किसी भी युवा का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी। आपने देखा होगा, जब से भजनलाल सरकार आई है, हमारे आरपीएससी में 3-4 परीक्षाओं की, भर्ती परीक्षाओं की एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं, और उसमें आज तक ना तो कोई पेपर लीक हुआ, ना कोई डमी कैंडिडेट बैठा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो पेपर लीक माफियाओं को पनपाने का काम किया है, युवाओं के भविष्य को बर्बाद और चकनाचूर करने का काम किया है, उसको ठीक करने का काम, उनको न्याय दिलाने का काम। ने सवाल खड़ा किया, मित्तल साहब ने कहा कि आरपीएससी और बाकी जो दूसरी परीक्षा संचालित करने वाली संस्थाएं हैं, कितने उनके अधिकारियों से पूछताछ हुई है, कितने उनके सदस्यों से या आयोग के अध्यक्ष से पूछताछ हुई है अभी तक?
हेमंत जी, आप देखिए, अनुसंधान की एक प्रक्रिया होती है, जैसे कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है। आपको मालूम है किस तरह से पहले जेईएन भर्ती पेपर जो लीक का आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया, उससे जब पूछताछ की तब जाके एसआई भर्ती परीक्षा तक ये आंच पहुंची। और लेकिन वहां भर्ती एक परीक्षा संचालित करने वाली संस्था का क्या, वहां से अनुसंधान अगर में लूज पॉइंट निकल रहा है तो उसका क्या? शैलेंद्र साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रतीक जी, सब वो सवाल आपके ऊपर भी है। 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा, क्या यह शर्म की बात है कि ऐसे पेपर लीक माफिया से जुड़े हुए लोग ट्रेनिंग कर रहे थे? यह जानकारी एसओजी को मिल रही है, क्या यह शर्म है? बताइए। देखिए, एसओजी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो एसओजी बताएगी कि उनको क्या क्या सबूत मिले और किस किस के खिलाफ मिले। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पहले तो शैलेंद्र जी से कि ये बताएं कि 3 महीने में कौन सा एग्जाम करा दिए? ये बोल रहे हैं हमने 4 एग्जाम करा दिए, एक भी एग्जाम नहीं कराया, नाम बता जाएंगे ये। और दूसरा, 3 पे 2 पेपर लीक हुए, लाइब्रेरियन का हो गया, एग्जाम नहीं कराया आपने, लाइब्रेरियन का हो गया, आप झूठ बोलते हो आके। आरपीएससी ने 3 एग्जाम कंडक्ट करा दिए, कॉलेज लेक्चरर का करा दिया, लाइब्रेरियन नहीं बोला, प्रयोगशाला का करा दिया। लेकिन उस पर आइए प्रतीक जी, उस पर आइए। आप ऐसे एग्जाम अगर करवाने होते तो मत करवाइए। प्रदेश के युवा को ऐसे एग्जाम की जरूरत नहीं है जहां पर पेपर माफिया के पास जाता हो। जब मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो मैं ये मानता हूं, आप बोलिए। मैं ये बोल रहे हैं कि 3 महीने की सरकार में, 3 महीने की सरकार में शेखावटी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो जाता है। क्या हुआ? किसको पकड़ लिया गया? इनके 3 महीने की सरकार के अंदर एनसीसी का पेपर लीक हो जाता है, किसको पकड़ लिया गया? ये मेरे पास में 2015 की खबर पड़ी हुई है, अभी पढ़ के बता देता हूं। 8-8 लाख रुपए के अंदर 80 थानेदार बनाए थे और एक ही जिले से, एक ही गांव से 10-10 लोगों को कांस्टेबल की भर्ती दी थी 2015 के अंदर। किसको पकड़ा इन्होंने? और जो पकड़ा बोल रहे थे बड़े बड़े मगरमच्छ, किसको पकड़ लिया? बताइए। नीचे के लोगों को पकड़ करके वाहवाही लूट रहे हैं, किसको नोटिस दे दिया? किसको पूछताछ के लिए बुला लिया? बताइए शैलेंद्र जी, बता के जाए किसको नोटिस देकर के किसको बुलाया? बताइए। अनुसंधान क्या होता है? किसको नोटिस भेजा? किसको पूछताछ के लिए बुलाया? छोटे लोगों को पकड़ करके बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि उसके अंदर बीजेपी के नेता लिप्त हैं। अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, गैंग का पर्दाफाश कर दिया। राजस्थान से छोड़ के नेपाल, और राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता पेपर लीक कराते हैं, इसीलिए नीचे वालों को पकड़ते, ऊपर वालों को नहीं पकड़ते। बताइए किसको बुलाया? बताइए, एक नाम बता दीजिए किसको नोटिस देके बुलाया? हेमंत जी, आप पूछ लीजिए, किसी भी एक आदमी को नोटिस देके पूछताछ के लिए बुलाया तो बताइए, नाम बता दीजिए। मैं राजस्थान के नौजवान के सपनों पर इस तरह से राजनीति नहीं होने दूंगा। राजस्थान के नौजवान के सपनों को इस तरह से कुचलने नहीं दूंगा। उसके एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और मित्तल साहब, आपने जो गंभीर सवाल खड़ा किया, यह एसआई भर्ती परीक्षा का मामला है जहां पर एडिशनल एसपी तक जाता है। आप प्रतीक जी गंभीरता से सवाल का जवाब दीजिए। सरकारें कोई भी हो, क्या आप कह सकते हैं यहां बैठ करके कि आप चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, आप पकड़ करके लाइए, जनता के सामने उसको सजा दिलाइए, हम आपके साथ हैं। बोलिए प्रतीक जी। मैं कह रहा हूं 100% किसी भी पार्टी, किसी भी समुदाय का, किसी भी लेवल का आदमी उसको पकड़ के लाना चाहिए। लेकिन मुझे क्या शैलेंद्र जी बता करके जाएंगे कि पेपर लीक के मामले में किस आदमी को, किस आरपीएससी के व्यक्ति को इन्होंने नोटिस देके पूछताछ के लिए बुलाया है, और किसी भी बड़े व्यक्ति को इन्होंने नोटिस देके पूछताछ के लिए बुलाया? छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं जो एग्जाम देकर के आ गया, उसको पकड़िए, बताइए ऊपर के किसके हो जाती है। और जो लोग पेपर माफिया के जरिए सब इंस्पेक्टर में चयनित होते हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। आप उस पर भी बोलिए, आप उस पर भी बोलिए। प्रदेश की जनता आपसे यह भी चाहती है कि आपकी सरकार थी 2021 के बाद में 2023 तक क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या सरकार के पास में कोई मशीनरी नहीं थी? क्या सरकार के पास में जांच एजेंसियां नहीं थी? क्या था? क्यों इस तरह के ये माफिया लोग पनपते गए? आपसे उम्मीद की थी प्रदेश की जनता ने कि आप एक्शन लेंगे। आप सिर्फ इस आधार पर बसते रहे कि बीजेपी के राज में भी पेपर लीक होता था। क्या बयान थे वो? एक एक बयान में पढ़ के सुनाओ। हम इस आधार पे नहीं बचते रहे। भूपेंद्र सारण को कौन पकड़ के लेके आया? और उसी के अंदर एक सुरेश ढाका हमारी, क्योंकि मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये जो 15 जिनसे पूछताछ की जा रही है, सब इंस्पेक्टर बन गए, उनको उनका एक बात बताइए, उनका क्या होगा? पुलिस भेजियो पकड़ने के लिए, बता दीजिए। ये तो 3 महीने की सरकार के अंदर अभी तक हनीमून। ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं। किसको पूछताछ के लिए बुलाया? योगेंद्र जोशी साहब, आपको इस राजनीति से सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ये गंभीर सवाल जो मित्तल साहब उठा रहे थे कि ये जो एसआई की परीक्षा है संदेह के घेरे में आ गई है, इसका क्या होना चाहिए? क्या ये पूरी परीक्षा रद्द हो, या फिर उन लोगों को चुन चुन करके एसआईटी, एसओजी निकाले जो पेपर लीक के माध्यम से एसआई में सिलेक्शन हो गए? और सिर्फ ये एक परीक्षा की बात नहीं है योगेंद्र जोशी जी,
एक के बाद एक तमाम परीक्षाओं से इसी तरह की खबरें हैं। जोशी जी, इलाज क्या हो? हेमंत जी, इलाज ये है कि एक तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट आता है पोलोग्राफी मशीन से, तो एक तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप सबको एक बार उसके नीचे से निकालिए और इसको निकालिए किससे, चेयरमैन से लेके कांस्टेबल तक आप सबका पोलोग्राफी टेस्ट करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे जांच करने से कुछ नहीं होगा। जैसे डीपी जारोली तक चले गए और डीपी जारोली ने ये कह दिया कि साहब मैं क्या कर सकता हूं, ये तो राजनीतिक मामले थे। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये राजनीतिक तक एक दूसरे के ऊपर थोपने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप देखिए, अगर 800 कैंडिडेट में से 20 कैंडिडेट भी गिरफ्तार हो गए तो बाकी परीक्षा क्या है? मैं कहता हूं इस प्रकार की तमाम परीक्षाएं बिल्कुल निस्तारण होना चाहिए, निस्तारित करके और दोबारा से सरकार के खर्चे पर ये लोग दोबारा से टेस्ट देना चाहिए। और देखिए, इसके लिए ये सबसे बढ़िया है जिस तरह से भारत के अंदर ये लॉ का टेस्ट होता है, इंडियन बार काउंसिल का, वो ऑन किताबों से होता है और उसके अंदर किताबें ले जाना फ्री है। और आप देखिए उसके अंदर पास नहीं होते, बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। अतः परीक्षा करने की जो तैयारी है, परीक्षा के जो टेस्ट होने के तरीके हैं, उन सब में अब बदलाव आने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से जैसे ये संस्थाएं बनी हुई है आरपीएससी और ये बदलाव कर लीजिए जोशी जी, जो माफिया अंदर बैठा हुआ है ना सिस्टम के, वो माफिया जब तक बेनकाब नहीं होगा बाहर नहीं आएगा। कितने ही बदलाव कर लीजिए, वो अपने तरीके से घुसता चला जाएगा। आप तो देख रहे हैं सर, आपने तो पूरी नौकरी देखी, उसके बाद अभी भी आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे सामने रोजाना खबर आ रही है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल पता चलेगा एसओजी ने एक और भर्ती परीक्षा का पर्दाफाश किया है। इलाज क्या हो? सवाल सबसे बड़ा ये कैसे रुके? पेपर जी बोलिए। अजी, वरिष्ठ पेपरों के बस उसके अंदर 45 पकड़े। अब ये क्या कर रहे हैं, नीचे नीचे के तो बहुत पकड़ रहे हैं, कोई 40 पकड़ रहे हैं, कोई 45 पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर के किसी अधिकारी पर आज तक इन्होंने नोटिस देके तलब नहीं किया कि तुम्हारा पेपर कैसे आउट हो रहा है। ठीक है, आरपीएससी के चेयरमैन से क्यों नहीं पूछते हैं? शैलेंद्र गुर्जर साहब सवाल का जवाब दीजिए। गुर्जर साहब सवाल का जवाब दीजिए। और साथ में मेरा सवाल यह भी है कि आखिरकार ये फ्री और फेयर पूरी तरह से भर्ती परीक्षाएं कैसे आयोजित होंगी, इसे लेकर के कुछ कीजिए सरकार, वरना गांव गरीब का जो बच्चा है वो ऐसे ही ठगा जाएगा और हम सब बैठ करके डिबेट करके निकल जाएंगे। फिर एसओजी कहीं मारेगी, छापेमारी करेगी, 50 लोग जो बेईमानी से पास हो गए उनमें से 2 को पकड़ करके कह देगी कि हो गया बेनकाब। बोलिए। हेमंत जी, आप देखिए ना, माननीय भजनलाल सरकार की एक्शन के कारण ये पकड़े जा रहे हैं। तो वो ये कह जो रहे हैं कि माफिया पनपा था, उस माफिया की एक-एक कर चेयरमैन से कितनों से पूछताछ की है। जी बोलिए, आप बोलिए। बिल्कुल पूछताछ होगी। अगर इनके अनुसंधान में आंच जाएगी, आरपीएससी के चेयरमैन तक जाएगी, अधिकारी या कर्मचारी कोई भी इन्वॉल्व होगा उससे पूछताछ होगी। अधीनस्थ बोर्ड के अगर कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या बोर्ड का मेंबर या चेयरमैन इन्वॉल्व होगा उससे पूछताछ होगी। आप देखिए, हमने 2.5 महीने में 50 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ लिया जो खुले जूटते थे, खुले घूम रहे थे कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, पैसा कमा रहे थे, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे थे। उसको भजनलाल सरकार ने किस तरह से कोड़ा मार मार के आप गिरफ्तार कर रही है। एसआईटी एक्शन में आ चुकी है। और निश्चित तौर पर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि आप देखिए, कोई भी बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चेयरमैन हो, अगर अनुसंधान में उस तक आ जाएगी तो उसको भी घसीट के लाके कानून के सामने खड़ा करेंगे, जेल भेजने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, पेपर लीक माफियाओं को पाताल से भी खोज के निकालेंगे। वही काम भजनलाल सरकार कर रही है। जो काले कारनामे कर गए थे कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, काले कारनामे किए, जो भ्रष्टाचारियों को, जो डमी कैंडिडेटों को बिठा के भ्रष्टाचार के द्वारा अधिकारी बना दिया, उन सबको हम हटाएंगे कि पेपर लीक माफिया को खोज के लेके आएंगे। भैया, उत्तर प्रदेश में तो इन्हीं की सरकार है 6-7 राजस्थान की साल, मध्य प्रदेश में तो इन्हीं की सरकार है, हरियाणा में तो इन्हीं की सरकार है, फिर वहां पे देश की बात नहीं, राजस्थान थोड़ी चली गई है। आज राजस्थान का बच्चा अगर आपको देख रहा होगा ना प्रतीक जी, गांव ढाणी कहीं पर भी बैठा हुआ, वो आपसे उम्मीद करेगा राजनीति के सारे आप इस तरह से उनकी भावनाओं को लेकर के बात करें। मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी आपसे इनसे पूछा, इन्होंने किसको नोटिस देके बुलाया, एक नाम बता जाए। इन्होंने कहा कि हम बुलाएंगे। पेपर लीक हुआ, उसको किसको पकड़ लिया बताइए।
इन जो एनसीसी का अभी पेपर लीक हो गया उसके अंदर किसको पकड़ लिया बता दीजिए। ये बता नहीं पा रहे तो 2.5 महीने के कारनामे हैं जो शेखावटी यूनिवर्सिटी और एनसीसी का पेपर लीक हुआ है, ये भी तो इनके 2.5 महीने के ही कारनामे हैं। किसको पकड़ लाया उसके अंदर, किसको नोटिस देके उसके अंदर पूछ लिया शेखावटी यूनिवर्सिटी का भाई पेपर कैसे लीक हो गया, कि एनसीसी का पेपर कैसे लीक हो, किसको बुलाया बताइए। तो ये बातें कर रहे हैं। अभी तो जब खुलेंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसी चैनल के ऊपर खुलासा होगा। जब खुलेंगे, जब आज जाएगी तो बीजेपी के नेताओं के ही नाम आएंगे, आप देख लीजिएगा। फिर आप बीजेपी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, आपको आपको इस बात की चिंता क्यों नहीं है कि इस बात की चिंता क्यों नहीं है कि हमारे अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं जो अब आंच आ रही है, तैयारी को लूट जाते हैं। आधे से ज्यादा अधिकारी अगर भ्रष्टाचार के द्वारा पेपर लीक के द्वारा पहुंचे हैं, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। की जो समस्या है आप एक बात का जवाब दीजिए। अकेले राजस्थान में पेपर लीक नहीं हो रहा है, राजस्थान के अंदर अकेले पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये देशव्यापी समस्या है और इसको आपको देशव्यापी समस्या की तरह देखना है। अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आएंगे, आपकी सरकार थी 3 महीने पहले से, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पकड़ के बेनकाब किया? बोलिए। तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, लोगों को पकड़ के ले गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, आप क्यों चुप रहे? फिर ये तो बोलते थे कांग्रेस के नेताओं ने क्या बोलते थे, छोड़िए ना, आप क्या बोल रहे हैं? कहते थे ना, ये आप क्या बोल रहे हैं? आएगा समय, आएगा अनुसंधान। अरे आप कराएंगे नहीं मित्तल साहब, राजनीति की बातें सुन ली आपने राजनीति की बातें सुन ली, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आखिरकार ये जो पेपर माफिया है ये पूरी तरह से खत्म कैसे हो, ये बताइए इनको। अरे शेखावटी क्या सिर्फ एक दूसरे पे एक और भर्ती परीक्षा इसी तरह से भेंट कर जाएगी? मित्तल साहब बोलिए, रुक जाइए आप, बोलिए मित्तल साहब। हेमंत जी, आप देखिए कि ये जो विधानसभा का चुनाव जो लड़ा गया उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने इस पेपर लीक को बनाया और ये कहा कि लाखों जो राजस्थान के युवा हैं वो उनका भविष्य बर्बाद हो गया, क्योंकि हर 19 परीक्षा गिनाई गई कि 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, जिसका पेपर आउट हुआ था, उसमें बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया। बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार आरपीएससी के मेंबर के रूप में क्यों गिरफ्तार किया गया? इसलिए गिरफ्तार किया गया कि जो 2nd ग्रेड की भर्ती परीक्षा थी उसके जो वो प्रभारी जो थे, आरपीएससी का एक मेंबर उसका प्रभारी होता है, तो वो उसके प्रभारी थे और उन्होंने वो पेपर आउट किया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये एसआई का परीक्षा जब सामने आ गया है कि इसका भी क्या नाम से पेपर आउट हुआ है, तो उस आरपीएससी के मेंबर का नाम आना चाहिए जिसकी देखरेख में एसआई की परीक्षा हुई या जेईएन की परीक्षा हुई। पहले आप बोलिए, एक टिप्पणी जी बोलिए। जो बात बोली है मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो भी चेयरमैन था जब एसआई का एग्जाम हुआ था उसको नोटिस बोल के पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए, उसका नाम उजागर करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहे ना ये कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से शैलेंद्र जी को बोल देता हूं कि उसका नाम खुलासा करके उसको पूछताछ के लिए बुलाएं कि अब कोई भी भर्ती परीक्षा होगी वो फेयर होगी, पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होगी। हेमंत जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आरपीएससी के चेयरमैन हो, अधिकारी हो, सचिव हो, मेंबर हो, निश्चित तौर पर नोटिस आएगा। क्यों घबरा रहे हैं? अरे अनुसंधान चल रहा है, जल्दी कड़ी से कड़ी जुटेगी और उनको जिन्होंने नाम लेने में क्यों घबराते हैं? आपने किया है, कांग्रेस पार्टी की नाम लेने से घबराते हैं, उनको नीचे उतारने का काम करेंगे। नाम लेने से क्यों घबराते हो आप? अरे अनुसंधान जारी है, क्यों नाम लेने से घबराते हो आप? आप क्यों नाम लेने से घबराते हो? जाएगा नाम लो ना, सरकार राजस्थान के युवाओं के कौन सा चेयरमैन बता दीजिए, भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी। किसी भी पेपर को लीक, कोई भी भर्ती नाम लेने से घबराते हैं, नहीं होगी, घबराते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा। आज जो हमने सवाल पूछा, आज अपने दर्शकों से, प्रदेश की जनता से सवाल पूछा, 15 ट्रेनी एसआई पकड़े जाने के बाद क्या एसआई परीक्षा संदेह के घेरे में है? 95% लोगों ने कहा कि संदेह के घेरे में है। और आज जो यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं वो सब चाहते हैं कि कार्रवाई हो, ऐसे पेपर लीक माफिया बेनकाब हो, चाहे कोई भी कितने ही बड़े पद पर हो। लेकिन ये उम्मीद करते हैं गुजर साहब कि आपकी सरकार में एक्शन होगा और राजस्थान की जनता देखेगी कि वाकई एक्शन हुआ है। इस उम्मीद के साथ आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक माफिया पकड़े जा रहे हैं वो गंभीर सवाल है। संवेदनशीलता के साथ सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार हम राजस्थान में कब जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको नीट एंड क्लीन, पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ संपादित करा पाएंगे? क्या ऐसा सिस्टम हम कभी मजबूत कर पाएंगे? सोचिए। नमस्कार।